हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम कर रहे थे ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो कोई सेल हम लेके चले थे। एक सेल के अंदर क्या क्या होता है। एक सेल है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसका ईएमएफ और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये चीज हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे वो देखिए। आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, ये काफी अच्छा टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या है कि सेल को हम कितने रूप में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल का कॉम्बिनेशन में मुख्य तीन तरह से किया। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल एंड तीसरा मिक्स्ड। तीन तरह से हम सेल को कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, मिक्स में। ठीक है, इनको थोड़ा सा अच्छी तरह समझना। ठीक है, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह नहीं है। ठीक है, इनको थोड़ा सा दिमाग लगा करना कि कहाँ कहाँ क्या चीजें यूज होगी, कि सीरीज में हम किन चीजों को यूज करेंगे, पैरेलल में हम किन चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, शायद आज दो ही हो पाएंगे, सीरीज और पैरेलल। देखो series combination of cells। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, काम वही करना है। एंड टू एंड हमने क्या किया, एक बैटरी है, ये इसका ई है। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल सी होती है, तो इसके लिए हम E1, E2, E3 ना लेके हम टोटल ई ही लेते हैं सभी जगह। ठीक है, ये इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस को आप किससे लिखेंगे, हमेशा स्मॉल आर से। ठीक है, ये मैंने इसके बाहर बना के दिखा दिया, क्योंकि एक बैटरी के अंदर क्या होता है, ईएमएफ और उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मैंने क्या दिया था बाहर। ठीक है, इसी तरह अब ये बैटरी लगा रखी एंड टू एंड, क्योंकि सीरीज में किस तरह कनेक्ट करते हैं, इस तरह कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बाहर हमने एक लोड लगा दिया, जिस चीज को हम देखना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। कार की बैटरी, टॉर्च, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, लाइट हो सकती है। तो हमने क्या किया, देखो अभी हमने सीरीज में इस तरह ई सेल्स को लगा दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये सेल्स कितनी है, एन। कितनी सेल्स लगा दी हमने, एन। एन बैटरी लगा दी, एन सेल्स लगा दी ई की। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ इसका कितना हो गया, एन इंटू में ई। टोटल हमने कितनी लगाई है, एन। कितनी सेल्स लगाई है, ई। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, एन इंटू में ई। ठीक है, सीरीज में। ठीक है, ओके। टोटल रेजिस्टेंस, एक बार इस चीज को देखो आप। टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना है यहाँ पे, बताइए। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है, देखो देखो कितने रेजिस्टेंस है, आर। स्मॉल आर है ना, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमने स्मॉल आर सीरीज में जोड़ रखे हैं, एन आर। है या नहीं है बताओ मुझे। अरे आपने पढ़ा हुआ है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एन आर।
अगर n सेल हो तो n रेजिस्टेंस हो तो n r, ठीक है, वही चीज यहाँ पे है n r। और ये नीचे जो इसके साथ है, ये इसके साथ किस में है, सीरीज में, ए बी, ये कुछ भी मान लो आप, लोड जो भी है, ठीक है, ए बी के साथ ये कनेक्ट है, ठीक है, नीचे लोड में, ठीक है। तो एन आर स्मॉल आर और प्लस में आर, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना कि, ठीक है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज लोड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। लोड को हमेशा हम कैपिटल आर में लिखेंगे, बैटरी के सेल को हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस में स्मॉल आर में लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ये दो चीजें पता चल गई आपको। एक तो टोटल ईएमएफ हमने कितने कनेक्ट कर रखे हैं, एन इंटू में ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर प्लस में आर, ठीक है। नेक्स्ट करंट जिस तरह मैं कर रहा हूँ बस इसी तरह कर लेना है, ठीक है, इस तरह ठीक रहेगा, ठीक है। अभी आप वर्डिंग के चक्कर में पड़ो, ये आपको बस इसी तरह बताने हैं, आपको तरीका आना चाहिए बस कि कहाँ क्या यूज करना है, किस तरह यूज करना है। देखो आगे, नेट करंट, नेट ईएमएफ अपॉन में नेट रेजिस्टेंस, होता है नहीं ऐसा, बताओ। अरे करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में आर। V यहाँ पे V किसके रूप में लिखा जा रहा है, E के रूप में, ईएमएफ ऑफ सेल, क्योंकि V की यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट, और E की यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट। तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, NE, हम लिखा था अभी NE, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, NR प्लस में कितना हो गया, समझ में आ गया ये चीजें, ठीक है। तो अपने पास नेट करंट कितना आ गया, I इज इक्वल टू NE अपॉन में NR प्लस में, ये अपने पास नेट करंट आ गया, ओके। जो इसमें मेन काम है वो समझते हैं, इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो है केस। दो केस करेंगे इसमें, एक तो करेंगे आर जब बहुत बड़ा होगा स्मॉल आर से, आर जब बहुत बड़ा होगा स्मॉल आर से, ठीक है। तो आर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, आर कैन बी नेग्लेक्टेड। आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में क्या हो जाएगी, हो जाएगी ना। और अगर मैं बात करूं खाली सिंगल सेल की, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई अपॉन में क्या हो जाएगी, सिंगल सेल का मतलब एक सेल लगाई खाली, एक सेल, तो एन की वैल्यू कितनी लग हमने 1, ये जीरो हो गया टर्म, तो ई अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस से हम, मुझे आप ये देख के बताइए कि सिंगल सेल में करंट ज्यादा रहेगा या इसमें करंट ज्यादा रहेगा, बताइए, सोच लीजिए। यहां पे एन सेल जुड़ी हुई है, इसका मतलब ईएमएफ यहाँ पे मतलब 5 ई है, तो यहाँ पे 5 बैटरी जुड़ी है, तो 5 टाइम करंट होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक सिंगल सेल के लिए एक ही है, ठीक है। इसका मतलब जब नंबर ऑफ सेल्स को आप सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप लार्ज रखेंगे, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is large, then current increases, पहली चीज समझ में आई आपको। एक बार दूसरी चीज और देखते हैं, देखो फिर आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा। केस सेकंड में आप देखिए, इसका रिवर्स होगा। अब मान लेते हैं जो R है वो बहुत छोटा है, किससे, R से। तो अब की बार किसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, R कैन बी नेग्लेक्टेड,
ठीक है, ये बहुत आसान सा तरीका है समझाने का। ठीक है, कभी आप फिर बुक के चक्कर में आप ये सोचो कि भाई बुक से कर लेंगे, बुक में नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, इस तरह नहीं बना रखी इसको सुबह पे, तो आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से आपको नहीं ध्यान नहीं समझ में आया वैसे बाद में पूछ लेना। ठीक है, देखो अब किसको लेकर कर सकते हैं हम, आर को। अब देखो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ई अपॉन में एन आर। एन ई अपॉन में क्या हो जाएगी, एन आर को हमने क्या कर दिया, 0। एन से क्या हो गया, एन से, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई अपॉन में। ओके, इससे जो समझ गए। अगली चीज देखिए, सिंगल सेल की देखो, सिंगल सेल की, सिंगल सेल की मैं देखो ये टर्म 0 हो गई। एन की वैल्यू कितनी, 1, एन की वैल्यू कितनी 1, ई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी आई, ई अपॉन में। इट मींस नो यूज। क्या हमें कोई फायदा मिला, देखो हमने बहुत सारे n नंबर ऑफ सेल्स लगा दिए। ठीक है, और क्या किया हमने, एक्सटर्नल आर को बहुत छोटा कर दिया, तो क्या उससे करंट पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा भाई। एक सेल था तब भी ई बाई आर था, और जो नंबर ऑफ सेल्स लगा दिए तब भी कितना था, ई बाई आर। इससे करंट पे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में करंट को हम कब इंक्रीज कर सकते हैं, सोच देखो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर से क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होगा, बड़ा होगा। इस बात को समझ गए होगे आप। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये कोई यूज में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ही यूज होगा। आप बाद में लाइन लिख सकते हैं, internal resistance should be small for series combination of cells. Okay, this is series combination of cells. ठीक है, आगे उस में इसको कर लेना आप। ठीक है, अगला करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। काम यही करना है, सेम टू सेम। पहला समझ में आ जाएगा, दूसरा भी आसानी है, समझ में आ जाएगा। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, देखो लास्ट टाइम हमने सीरीज में क्या था, तो पैरेलल में भी आपको कनेक्ट तो करना आता ही है, वही काम कर रहा है। देखो डॉटेड में करते हैं इसको, क्योंकि ये किसके लिए है, एन रजिस्टर के लिए। अब एक चीज आप देखो इसमें डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रही है, ये कॉम्बिनेशन आपको किस तरह का दिख रहा है, पैरेलल। वही काम है, इसमें पैरेलल हमने कनेक्ट करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सेम चीज सारी सेम टू सेम वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल ईएमएफ देखो, टोटल ईएमएफ कितना है बताओ मुझे, टोटल ईएमएफ कितना है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं टोटल ईएमएफ है E, इसमें NE नहीं है, कितना है इसमें E। अब पूछ लेते हैं काफी बार E क्यों हुआ। ठीक है, तो सुनिए E क्यों हुआ।
ई लिखने का रीजन ये है, वोल्टेज को आप पैरेलल में कितना भी कनेक्ट कर लो, वोल्टेज में पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर इसके पास ई था तो इसके पास भी ई, इसके पास ई था तो इसके पास भी ई, सभी के पास क्या रहेगा, सेम वोल्टेज रहेगी। तो एन सेल दोनों लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें टोटल ईएमएफ कितना होगा, ई, ओके, समझ गए ना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, पढ़ा हुआ आपने ये, ठीक है। इसके बाद नेट रेजिस्टेंस, देखो एक बार देखिए नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। नेट रेजिस्टेंस में देखो क्या होगा, एक बार देखिए ध्यान से। देखो ये जो सारी चीजें हैं, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। और पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है या नहीं आपने बताओ, मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर बाई एन। अच्छा, स्मॉल आर और कैपिटल आर में कंफ्यूज नहीं होना, बस ये जानना, ठीक है। ये सोल्व करने के बाद भी एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो ये इसके साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में। उसमें एन आर प्लस आर था, इसमें क्या होगा, आर बाई एन प्लस आर, क्यों, बस उसमें सीरीज में था, इसमें किस में, पैरेलल में। कंफर्म ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आगे देखो अगला काम क्या था, नेट करंट। नेट करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन में आर बाई एन प्लस में, इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो एन ई अपॉन में आर प्लस में एन आर, लिखता हूं ऐसा। एन एलसीएम ले लिया, ये एन ऊपर चला गया और एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एन आर। आगे उसी केस में आप आइए दोबारा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट अपना क्या था, देखो केस फर्स्ट अपना जब आर बहुत ही बड़ा हो, किससे, आर, तो आर को हम क्या कर सकते हैं, आर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। करके देखो इसमें नेग्लेक्ट, देखो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में क्या हो गया, आर, एन ई अपॉन में क्या हो गया, आर, ये वाला। अच्छा, आर जब क्या था, एन ई अपॉन में एन आर हो गई, एन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ई अपॉन में क्या आ जाएगा, आर। सिंगल सेल के लिए हम देखें तो देखो आई इज इक्वल टू, सिंगल सेल के लिए एन ई अपॉन में आर, तो सिंगल सेल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन में आर, इट मीन्स नो यूज। क्या ये बात समझ में आई आपको। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया, लोड अगर बड़ा हो गया, लोड अगर बड़ा होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज लगाने का कोई फायदा नहीं है, कितनी भी सेल्स आप लगा लें, करंट वही रहेगा, सेम टू सेम, ओके। दूसरा देखिए केस, केस सेकंड, जब आर बहुत छोटा है आर से, तो आर कैन बी नेग्लेक्टेड। इसमें देखिए आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में आर, हो गया। आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में आर, और सिंगल सेल में देखो क्या हो गई, आई इज इक्वल टू एन ई, सिंगल सेल में एन की वैल्यू 1, ये आर और ये 0। क्या इसमें करंट इंक्रीज हुआ, बिल्कुल हुआ भाई। देखो इसमें आई की वैल्यू एन ई अपॉन में आ रहा है, इसमें आई की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन में एन। इसमें बैटरी कनेक्ट करते जाओ, करंट बढ़ता चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन क्या हुई, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस is large, current increases। बताइए
क्या ये दो कॉम्बिनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आए? बताइए। बिल्कुल आगे होंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप लिखेंगे इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहां से आपको क्या बात पता चली? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में आर जो है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए आर से। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए आर से। ये इनके रिजल्ट्स हैं, दिस इज सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। तो इसके आगे एक छोटा सा काम और करते हैं। मिक्स अभी हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा बड़ा है वो, ठीक है, तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। इसके लिए छोटा सा काम करते हैं, कंपटीशन के लिए केवल और केवल, ठीक है। कंपटीशन के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है, वो दो तरीके मैं आपको बताता हूँ काफी बार, एमीटर और वोल्ट मीटर पे। ठीक है, एमीटर एंड वोल्ट मीटर पे। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछ जाते हैं कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, ठीक है। तो दो चीजें आप सीख लीजिए, जिसको कंपटीशन की तैयारी करनी है उसको, उसके लिए केवल, ठीक है। अगर बात करें आइडियल एमीटर की, ठीक है, अगर बात करें हम आइडियल एमीटर की, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। क्यों? एमीटर आइडियल है तो करंट अच्छा रहेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल को हम क्या मान सकते? 0। एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय कनेक्टिंग वायर। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय कनेक्टिंग वायर, ठीक है। इसी तरह वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ओपन, अपने आप ओपन हटा सकते हैं वोल्ट मीटर को, ठीक है। इसी तरह इसी में दो चीज आती है, एक तो ये काम आता है, एक काफी बार पूछ लेते हैं परसेंटेज एरर, ठीक है। तो अभी मैं न्यूमेरिकल इसका ध्यान में नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है इस तरह का, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम, 2 ओम, ठीक है। इसके साथ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये 3 ओम का लगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेता है कि वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग इसमें क्या होगी, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे? वोल्ट मीटर की बात आएगी तो इसको आप ओपन कर दें, खत्म कर दो इसको। अब इसमें रेजिस्टेंस टोटल कितना बच गया? 4 ओम। कितना बच गया? 4 ओम, ठीक है। एमीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी? 4/10, ठीक है। मतलब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एमीटर को आप एक कनेक्टिंग वायर में कर दीजिए, ठीक है। आइडियल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसी तरह एक परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, परसेंटेज एरर किस तरह निकालते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में ये पार्ट कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट पार्ट करंट वाला, फिर दूसरे पार्ट की स्टार्टिंग करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्या चीजें होंगी? एक तो होगा मिक्स्ड, ठीक है, एक होगा एमीटर पे, एमीटर एंड वोल्ट मीटर पे। ये मैंने आपको हिंट दिया है, बस खाली प्रैक्टिस आपके मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि उसमें मिक्स्ड कराएंगे और ये करेंगे रियल एमीटर, वोल्ट मीटर, आइडियल एमीटर, वोल्ट मीटर, और ये चीजें परसेंटेज एरर 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए है, ठीक है। और आपका पहला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप खुद से तैयार कीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़िए, न्यूमेरिकल्स कीजिए, ठीक है। डाउटिंग वगैरह लीजिए, आप ले ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो और आगे आपकी सोच है, ठीक है। गुड बाय।